अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जिया दीनी चैनल पर ज़ियारत औलिया अल्लाह का रूहानी सफ़र। दोस्तों, दक्कन का ये खिता अपने अंदर ऐसे ऐसे राज छुपाए हुए है जिन्हें सुनकर अक्ल हैरान रह जाती है। ये वो ज़मीन है जहां अल्लाह के वलियों ने अपने कदमों के निशान छोड़े हैं, जहां वीरान जंगल जिक्र इलाही की सदाओं से आबाद हुए और जहां अल्लाह वालों ने इंसानों को रंग, नस्ल और मजहब से ऊपर उठकर सिर्फ मोहब्बत, उखूत और मारिफत का दर्ज दिया। आज हम मौजूद हैं रियासत तेलंगाना के ज़िला वनापर्ती के तारीखी कस्बा कोटा में, जहां पिछले 600 साल से एक अजीम वली कामिल अपनी रूहानी बरकतों से इस पूरे इलाके को मुनव्वर फरमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हजरत सैयद वाहिद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्हें दुनिया भर के लोग बेपनाह अकीदत और मोहब्बत से हजरत जिंदा शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते। आपका ये आस्ताना आलिया आज भी लाखों तड़पते हुए दिलों की उम्मीद और अकीदत का मरकज बना हुआ है। जो भी यहाँ सच्ची तड़प लेकर आता है वो कभी मायूस नहीं लौटता। इस वीडियो में हम जानेंगे 600 साल पहले ये इलाका कैसा था, कोटा की असल तारीख क्या है और हजरत जिंदा शाह वली यहाँ कैसे तशरीफ लाए और आपकी तालीमात और खिदमत क्या थीं और वो कौन सा हैरान कुन वाक़या है जिसकी वजह से आपका नाम जिंदा शाह वली पड़ा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में हजरत की शान में अपने जज्बात का इजहार जरूर कीजिए। दोस्तों, आज जिस कोटा को हम एक खूबसूरत कस्बा, मंडल और म्यूनसिपालिटी की हैसियत से देखते हैं, जहां से कौमी शाहराह यानी नेशनल हाईवे 44 गुजरती है, जहां बड़े बड़े बाजार, आबादियां और तरक्की के आसार नजर आते हैं, तकरीबन 600 साल पहले यहाँ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ और खौफनाक था। उस दौर में यहाँ ना कोई शहर था, ना कोई बड़ी आबादी, ना कोई बाजार और ना ही कोई मुनज़्ज़म बस्ती। ये पूरा इलाका घने और तारीकी जंगलों, दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और खौफनाक वीरानों पर मुश्तमल था, जहाँ दिन में भी आने से लोग डरा करते थे। आस्ताना वाहिदिया के करीब से गुजरने वाला पुराना रास्ता, जो इस वक्त नालियों की गंदगी से भरा हुआ है, दरअसल उस जमाने में पुराने गांव का असल और मरकजी रास्ता था। कभी ये रास्ता पानी के बहाव का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था, जहां से सरला सागर और कानायापल्ली तालाब का पाकीज़ा पानी गुजरता था और किसानों के खेतों को सैराब करने और जरूरतें पूरी करने के काम आता था। ये रास्ता इस इलाके की लाइफ लाइन था। इस रास्ते से कुछ ही फासले पर मिट्टी का एक कदीम किला मौजूद था, जो उस जमाने में फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसके करीब एक छोटी सी कदीम आबादी पालियम या पुराना कोटा के नाम से मौजूद थी, जहां मुकामी पालेगरों का असर व रसूख कायम था। बाद के दौर में सियासी हालात बदलते रहे। मुख्तलिफ मुकामी हुक्मरानों और राजाओं ने इस खिते पर अपनी हुक्मरानी कायम की। फिर तुगुर समस्तानम वजूद में आया, किले तामीर हुए, फौजी मराकिज कायम हुए, नई आबादियां बसी और रफ्ता रफ्ता यही इलाका मौजूदा कोटा की शक्ल इख्तियार करता हुआ चला। कुतुब शाही, मुगलिया और बाद आसिफ जाही निजाम हुकूमत के मुख्तलिफ अदवार से गुजरता हुआ ये खित्ता आखिरकार आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा बना और आज जिला वनापर्ती की एक अहम पहचान के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, तारीख का यह सफर अपनी जगह, मगर इस सरजमीन की असल पहचान किसी राजा या बादशाह से नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी शख्सियत से है जिसने इस वीराने को मारिफत इलाही और मोहब्बत का मरकज बना दिया। तकरीबन 600 साल पहले अरब की पाक सरजमीन से हिजरत फरमाकर एक अजीम सूफी बुजुर्ग इस इलाके में तशरीफ लाए। ये वो हस्ती थी जिसने जंगलों में अल्लाह का नाम बुलंद किया, बीमारियों को शिफा दी, भटके हुए लोगों को
راہ حق دکھائی اور محبت و انسانیت کا ایسا چراغ روشن کیا کہ جو اجڑتے ہوئے دلوں کو آباد کر گیا۔ یہ عظیم ہستی حضرت سید واحد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی تھی، جنہیں دنیا زندہ شاہ ولی کے نام سے جانتی۔ حضرت نہ صرف ایک صاحب کرامت ولی تھے بلکہ ایک ماہر حکیم بھی تھے۔ آپ جنگل کی جڑی بوٹیوں سے غریبوں کا علاج فرمایا کرتے تھے، بیماروں کی خود تیمارداری کرتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور لوگوں کو اسلام کی حقیقی اور پرامن تعلیمات سے روشناس کراتے تھے۔ آپ کی اس محبت، شفقت اور بے لوث خدمت خلق نے دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں اور ہزاروں دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے مریدین اور خلفاء کی ایک جماعت تھی۔ حضرت کے حکم پر یہ خلفاء آس پاس کے دور دراز علاقوں میں جاتے، لوگوں کی جسمانی اور روحانی رہنمائی کیا کرتے اور پھر مہینے کے اختتام پر اسی آستانے پر جمع ہوتے تھے جہاں ایک پرچم لہرایا تھا اور گھنے درختوں کا سایہ موجود تھا۔ اس مقام کو اس دور میں صدر چوک یا ٹیک کہا جاتا تھا۔ حضرت کی عظمت اور اونچے روحانی مقام کو دیکھتے ہوئے مقامی ہندو بھائی بھی آپ کے گرویدہ ہو گئے اور وہ آپ کو محبت سے ٹیک کلیا یعنی چوک کا مالک یا صدر کہہ کر پکارنے لگے۔ جو بھی بیمار، پریشان حال یا حاجت مند یہاں آتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیض پا کر ہی واپس لوٹتا۔ دوستوں، حضرت کی یہ شہرت اور عظمت کا یہ عالم تھا کہ آگے چل کر ونپرتی سمستانم کی شاہی خاندان بھی اس بارگاہ کا معتقد ہو گیا۔ روایت کے مطابق رانی چنا جانماں اور رانی شنکرماں حضرت کے آستانے کی بڑی معتقد تھیں اور یہاں اکثر حاضری دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے درگاہ شریف کی دیکھ بھال اور چراغاں و انتظامات کے لیے قیمتی زرعی اراضی بطور عطیہ پیش کی تھیں، جس کی گواہی آج بھی تاریخی اسناد آستانے کے سجادگان حضرات کے پاس پوری طرح محفوظ ہیں۔ دوستوں، برسوں تک دین اور انسانیت کی بے لوث خدمت کرنے کے بعد جب حضرت نے اس دنیاوی زندگی اور مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنی حیات مبارکہ میں ہی یعنی زندہ رہتے ہوئے ہی ایک قبر تیار کروائی۔ پھر آپ اسی قبر میں تشریف لے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو پہلے ہی وصیت فرما دی تھی کہ میرے وصال کے بعد تمہیں غیب سے بشارت دی جائے گی، اس کے بعد ہی میری قبر پر مزار تعمیر کرنا۔ کچھ عرصے بعد کئی مریدوں اور معتقدوں نے ایک ہی رات خواب میں ایک جیسی بشارت دیکھی کہ حضرت کا وصال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ تمام عقیدت مند جمع ہوئے اور پھر مزار شریف تعمیر کیا گیا۔ اسی زندہ حالت میں قبر میں تشریف لے جانے اور حیران کن واقعے کی نسبت سے آپ دنیا بھر میں زندہ شاہ ولی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ کون کہے مزار یہ بس مٹی کا ڈھیر ہے، آزما کے دیکھ لو بدلتی یہاں تقدیر ہے۔ زندہ شاہ ولی ہے، زندہ شاہ ولی، زندہ شاہ ولی ہے، زندہ شاہ ولی۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی دیکھو یہاں بھائی بھائی، شکر خدا کا آمد ہے مجھ کو ملی یہ گدائی۔ زندہ شاہ ولی ہے، زندہ شاہ ولی۔ دوستوں، 600 سال گزر چکے ہیں، سلطنتیں بدل گئیں، حکومتیں بدل گئیں، زمانے بدل گئے، لیکن حضرت زندہ شاہ ولی کی محبت اور ان کا فیض آج بھی ویسا ہی زندہ و جاوید ہے۔ آج بھی سینکڑوں زائرین روزانہ اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آستانہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک خوبصورت اور زندہ مثال ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سب یہاں سر جھکائے محبت اور احترام کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ جب فصل کی کٹائی کا موسم آتا ہے تو ہمارے ہندو کسان بھائی اپنی پہلی فصل کا نذرانہ سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اپنی زبان میں حضرت کی شان کے ترانے گاتے ہیں۔ ان کی اسی محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے یعنی محمد احمد بیابانی نے تیلگو زبان میں حضرت زندہ شاہ ولی کی شان میں ایک منقبت تحریر کی ہے جو مقامی لوگوں میں کافی مقبول ہے۔ కొత్త
క్షేత్రంలో కొలువైన దైవము టెక్కలయ్య స్వామి కరుణించే దైవము కులమత భేదం లేని ఆస్థానము వాహెచ్చా స్వామి అందరి దైవము ఉత్సవం వచ్చెనురా కొత్త కోటకు పోదమురా టెక్కలయ్య దర్శనంతో కష్టాలన్నీ తీరునురా టెక్కలయ్యను చూడగరా కొత్త కోటకు పోదమురా। यहाँ की एक और मनफरद रिवायत खामी जुबान में झटपट भी कहा जाता है। इस नियाज में सिर्फ खवातीन शिरकत करती हैं और बड़ी अकीदत के साथ खिचड़ी भाजी और मुख्तलिफ सब्ज पत्तों से तैयार करदा नियाज तकसीम की जाती। हर माह की हिजरी 19 तारीख को यहाँ हल्का जिक्र और लंगर शरीफ का एहतमाम होता है और इस आस्थाने का उर्स शरीफ हर साल माह सफर में होता है। 19 सफर को संदल मुबारक जो सज्जादगान हजरात की खियामगाह से निकलकर जामा मस्जिद और कुत्ता कोटा के अहम राहों से गुजरता हुआ एक अजीम शान जुलूस की शक्ल में बारगाह वली में पहुंचता है। 20 सफर को उर्स मुबारक मुनक्कद होता है और 21 सफर को फातिहा नियाज और लंगर शरीफ के साथ ये रूहानी इज्तिमा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो दोस्तों, ये थी हजरत कुत्ता कोटा के सुल्तान वक्त और कुतुब वक्त टेक्कलैया हजरत सैयद वाहिद शाह कादरी अल मारूफ जिंदा शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ईमान अफरोज दास्तान। अगर आपको ये तारीखी और रूहानी मुस्तंद व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में या जिंदा शाह वली लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिए। अपने मेजबान मोहम्मद अहमद बियाबानी को इजाजत दीजिए। एक नई रूहानी सफर के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। न कोई लश्कर न कोई फौज न शाही दरबार था, जिंदा शाह वाली का फैज यहाँ आबाद था। जिंदा शाह वली है जिंदा शाह वली, जिंदा शाह वली है जिंदा शाह वली। అయ్యా గురువయ్యా మా స్వామి టెక్కలయ్యా, నీ తోడే మాకుండగా భయమేలా మాకయ్యా, నీ తోడే మాకుండగా భయమేలా మాకయ్యా। అయ్యా గురువయ్యా అయ్యా టెక్కలయ్యా, అయ్యా గురువయ్యా మా స్వామి టెక్కలయ్యా। जिंदा वली शाह जिंदा वली, जिंदा वली शाह जिंदा वली। आले नबी औलादे अली, जिंदा वली शाह जिंदा वली, जिंदा वली शाह जिंदा वली, जिंदा वली शाह जिंदा वली। अहमद की लाज रख लो खुदारा, कर दो करम कर दो खुदारा। रोशन रहे मेरी गली गली, सदकाए जहरा हो किस्मत भली। जिंदा वली शाह जिंदा